हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है यू आर यू। मतलब आप यूनिक हो, आप सिर्फ आप हो और कोई नहीं। एक छोटी सी स्टोरी भी आपकी लाइफ बदल सकती है। स्टोरी कुछ यूँ है। एक बार होता है, एक परेशान आदमी एक साधु के पास जाता है। साधु के पास जाकर वो अपनी समस्या बयां करते हुए कहता है कि साधु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं, अलग अलग तरह से मुझे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मत कर, कुछ लोग कहते हैं वो मत कर। कुछ लोग दिल दुखाते हैं, कुछ लोग रोकते हैं, कुछ लोग टोकते हैं, कुछ लोग हिम्मत भी देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। दरअसल गुरुजी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। उसकी ये बात सुनकर साधु ने उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर पकड़ाते हुए कहा, इसे बाहर जाकर की कीमत लगवा के मेरे पास ले जा। और एक बात याद रहे, उस पत्थर को तू बेचेगा नहीं। बंदा कहता है जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेता हूँ। उसकी बात मान लेता हूँ। पहले उसको एक फल वाला मिलता है। फल वाला, सेब वाला। वो उसे पत्थर दिखाता है और कहता है कि आप मुझे इसकी क्या कीमत देते हो। फल वाला उस पत्थर को देखकर कहता है ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है, फिर भी इसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो सेब दे सकता हूँ। वह देखकर बोलता है कि पत्थर को मुझे बेचना नहीं है, इसे मुझे वापस दे दीजिए, जैसा कि मेरे गुरुजी ने कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाले को भी यह पत्थर दिखाकर वो कहता है कि आप मुझे इसकी क्या कीमत देगा। सब्जी वाले का भी सेम रिएक्शन। वो भी ये देखकर कहता है पत्थर तो काफ़ी विचित्र है, फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 2 बोरी आलू दे सकता हूँ। पत्थर वापस ले लेता है और आगे जाता है एक सोनार की दुकान पर। वो यही पत्थर दिखाता है। देखकर बोला इतना चमकने वाला सोनार देखकर बोला इतना चमकने वाला पत्थर जो कि रूबी तुम्हारे पास कहाँ से आया? फिर भी मैं तुम्हें इसके 20 लाख दे सकता हूँ। उसे एक मन में ये बात जरूर याद रहती कि साधु जी ने बोला था इसे बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत लगाना है। और वो यही सोचकर उसे शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास लेकर चल गया। जब शहर के सबसे बड़े जौहरी को वो पत्थर दिखाता है, वो एकदम दंग और चकित रह जाता है। पत्थर को देखकर एक चादर बिछाकर उस पर रख कर नतमस्तक होकर बोलता है कि इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया, और अगर चाहो भी तो मैं इसके तुम्हें करोड़ों भी दूँ तो भी वो शायद कम हो। यह सुनकर वो आदमी एक अचंभा रह जाता है और तुरंत पत्थर को लेकर साधु की ओर बढ़ जाता है। चेहरे पर अपने कई सारे प्रश्न लिए जैसे ही साधु के सामने आता है, साधु उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें इसकी कीमत मालूम पड़ी? बंदे के चेहरे पर वैसे ही कई सवाल थे, जिसको देखकर साधु ने उसे ज़्यादा परेशान करने के बजाय उसके उत्तर देना शुरू किया। साधु ने कहा, जो तुम के बेशकीमती पत्थर लेकर यहाँ से निकले थे, दरअसल वो एक बेशकीमती हीरा था, जिसकी कीमत आंकना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर भी लोगों के पास, तुम तरह तरह के लोगों के पास गए, जिसने उसकी कीमत कुछ फल, कुछ 2 किलो आलू या 20 लाख या करोड़ों में लगाई। यह अचंभा रहकर उस आदमी ने साधु से पूछा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, मैं कहना यही चाहता हूँ कि हर कोई तुम्हारी कीमत भी अपने अनुसार लगाता है और तुम्हारी कीमत, तुम्हारी औकात अपने हिसाब से तो आंकता है। इसलिए कहना यह चाहूँगा कि जीवन में
अपने आप को पहचानो, यू आर यू। हम कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन तय कर लेते हैं जो दूसरों के बताए या दूसरों के कहने के अनुसार चल देते हैं। कुछ लोग प्रोत्साहन करते हैं, कुछ लोग रोक देते हैं कि तुझसे नहीं होता, और शायद हम उनके कहने पर ही रुक ही जाते हैं। दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अपनी सुनो, अपने मन की। कम से कम खुद को ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी या स्टोरी अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, और इसी मोटिवेशन स्टोरी को शेयर करते हुए दूसरों को भी प्रोत्साहन करें। और कुछ सुझाव देना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।